दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। moneyforall.in में भी स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। और इसके बारे में बात इसलिए की जा रही है क्योंकि इस पिछले कुछ टाइम में इसने काफ़ी इन्वेस्टर्स को परेशान किया है। अपने लेवल 69 के जो 52 वीक्स हाई थे, उसके बाद ये स्टॉक गिर गया 40 के लेवल पे और अब वहाँ से 5% की हमें रैली दिखाई दे रही है। तो वही बात करेंगे कि ये जो 5% की रैली है, क्या ये डिसाइसिव मूव है IDFC फर्स्ट बैंक के बाउंस बैक का, या फिर ये एक शॉर्ट टर्म फिज की तरह बबल आउट हो जाएगा। तो इसी के ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर एक डिटेल आर्टिकल भी ऑलरेडी moneyforall.in पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसको भी आके आप पूरा रीड कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में बात होगी इस आर्टिकल में, बट आई विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम पॉइंट्स इन दिस वीडियो ऑल्सो। देखिए, अगर मैं आपको आज के मूव दिखाऊं, इनफैक्ट पिछले 5 दिनों के मूव दिखाऊं, तो ये जो बाउंस है, दिस इज़ ऑफ अराउंड 5% बाउंस। ये 5% का बाउंस है। इस बाउंस को देखते हुए ही कहीं ना कहीं इस वीडियो की इंस्पिरेशन मिली है कि इफ़ इट इज़ ए एक्चुअल बाउंस बैक तो IDFC फर्स्ट बैंक में पोजीशन बनाना अच्छा हो सकता है। बट अगर आपको मैं पिछले 1 महीने के मूव दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं पिछले 1 महीने में स्टॉक जो है वो लगभग 17-18% के आसपास टूटा है और अपने 52 वीक्स हाई के से तो 27% तक का गिरावट देखने को मिला है। जस्ट इमेजिन अबाउट दोज इन्वेस्टर्स जिन्होंने 52 वीक्स हाई के लेवल पे इसको खरीदा होगा, जिन्होंने लगभग 69 के लेवल पे इसको लिया होगा और जब स्टॉक 40 पे चला गया होगा। जस्ट ट्राई टू इमेजिन उस 27% का जो फॉल था उसने कितना प्रेशर क्रिएट किया होगा। आई एम प्रिटी श्योर काफ़ी सारे लोगों ने लॉस भी इसमें बुक किया होगा। बट IDFC फर्स्ट बैंक जैसा बैंक मुझे लगता है कि लॉस बुक करने के लिए नहीं बना। बट यकीनन कुछ लोग जो नए हैं मार्केट में, काफ़ी सारे आप बोल सकते हैं ब्रोकरेज हाउसेस काफ़ी सारे थे जो इसमें इन्वेस्टमेंट की राय दे रहे थे और काफ़ी लोग इसमें ज़रूर हायर लेवल पे इन्वेस्टमेंट बना के लॉस बुक करके ज़रूर निकले होंगे और एक डिससेटिस्फैक्शन ज़रूर क्रिएट हुआ होगा। पिछले 6 महीने के मूव आप देख सकते हैं, अच्छे खासे मूव थे, बट कहीं ना कहीं वो डाउनफॉल में कन्वर्ट हो गए। बट ऐसा हुआ क्या है, इसका रीज़न क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको वैसे पता ही होगा, अगर आप इन्वेस्टेड हैं और आप ट्रैक कर रहे हैं तो आई एम श्योर यू वुड नो इट। सबसे बड़ा जो इसका रीज़न है वो है इसका जो एक्सपोजर है टूवर्ड्स वोडाफोन आइडिया। दैट्स द मेन रीज़न। लगभग 3240 करोड़ का एक्सपोजर ये लेके बैठे हुए हैं। देयर आर 3 बैंक्स जिनका एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है। एक है येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और इंडसइंड बैंक। इन 3 बैंक को हमेशा प्रेशर सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जब जब वोडाफोन आइडिया में प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है। और वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? डेट की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वोडाफोन आइडिया में डेट की है। दे आर नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस। बहुत कंट्री वाइड ऑपरेशंस है, बहुत ज़्यादा ओवरहेड्स हैं। गवर्नमेंट के साथ भी इनका एक केस चल रहा था जिसको अब गवर्नमेंट कह रही है कि मैं माफ़ कर दूंगा। उस जो भी एक टैक्स लाइबिलिटी बन रही थी वो एक गलत गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण बन रही थी, उसको शायद रिवर्स करती हुई गवर्नमेंट दिखाई दे। बट अभी भी प्रॉब्लम वोडाफोन आइडिया के लिए पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। तो ये एक रीज़न था इनके फॉल का। दिस वॉज वन ऑफ द रीज़न जो कि इस स्टॉक को 69 से गिरा के 40 के लेवल पे ले गया। एक और रीज़न है, वीडियो के मिड में उसके ऊपर भी बात होगी। अगर आप देखें NSE की वेबसाइट पे पिछले कुछ दिनों में क्या रहा है IDFC फर्स्ट बैंक पे, तो आपको सीधा मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ। NSE की वेबसाइट पे एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, जो मैं आपका ध्यान आप लेके जाना चाहता हूँ, इज़ अ शेयर होल्डिंग पैटर्न। इनके प्रमोटर ने अपने कुछ शेयर 36.6 से घटा के 36.56 कर दिए हैं और सेम पोर्शन इंडियन पब्लिक के पास ट्रांसफ़र होता हुआ दिखाई दिया। यानी कि उन्होंने बेचे और यहाँ पे ख़रीदारी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हुआ है। अपनी शेयर होल्डिंग इन्होंने कम करी है। और अगर आप ये देखें तो फ़िलहाल जो प्रमोटर होल्ड करता है 36.56, उसमें से कुछ भी प्लेस्ड नहीं है। बट शेयर होल्डिंग कम होना ड्यू टू वॉट एवर रीज़न नेवर कंसिडर्ड ए पॉजिटिव साइन, नेवर कंसिडर्ड ए पॉजिटिव साइन। दूसरी चीज़ है इनके हिस्टोरिकल डेटा। अगर मैं पिछले 1 महीने का आपको चार्ट दिखाऊं तो वॉल्यूम में आप देखिए किस तरीके के नंबर हमें दिखाई दिए हैं। एक तरफ हमें दिखाई देता है 9.5 करोड़ का वॉल्यूम, जो कि ये है, जो कि 2 अगस्त के आसपास बना था। एक तरफ हमें दिखाई देता है लगभग 1.5 करोड़ का वॉल्यूम, जो कि 16 अगस्त के आसपास बना था। अब 9.5 करोड़ से
1.5 करोड़ आप देख सकते हैं वॉल्यूम कितने ज़्यादा स्विंग कर रहे हैं यहाँ पे। हाल फिलहाल जो वॉल्यूम चल रहे हैं वो लगभग 2.25 से 2.5 करोड़ के आसपास चल रहे हैं। और आई होप यू गाइज नो दैट वेन एवर द वॉल्यूम इन एनी स्टॉक गोज अप, उसमें आपको अच्छे खासे मूव दिखाई देते हैं। जब वॉल्यूम बढ़ते हैं मोस्टली जो वॉल्यूम होते हैं वो आप जो डिलीवरी परसेंटेज देखते हैं एनएससी की वेबसाइट पे, वो इन्हीं वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादातर वॉल्यूम बढ़ना स्टॉक के लिए अच्छा होता है। और आप देखिए जब जब इसमें वॉल्यूम बढ़े हैं इसमें अपसाइड की हमें पोजीशंस देखने को मिली हैं। या फिर अगर कोई ख़राब खबर आती है तो वॉल्यूम डाउन साइड के लिए भी ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि वन साइड पोजीशन बनती है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है। तो फिलहाल वॉल्यूम स्विंग हो रहे हैं। 1.5 करोड़ वॉल्यूम मतलब लीस्ट इंटरेस्ट इन द स्टॉक। और ये वन ऑफ द ड्राई डे भी हो सकता है स्टॉक मार्केट का। हालांकि 16 के बाद 17 और 18 है, यानी कि ये मिड ऑफ द वीक नहीं था। ये ऐसा दिन नहीं था कि जिसके बाद छुट्टी हो मार्केट में। ये कंटिन्यूस दिन था जिसमें एक ड्राई वॉल्यूम हमें दिखाई दी है। सो एक लो इंटरेस्ट शो करता है जिसको इस स्टॉक ने फेस किया है इन द मिड ऑफ दिस डाउनफॉल। तो दिस इज़ वन ऑफ द डेटा दैट यू मस्ट ऑल्सो लुक फॉर। सो ये तो एनएससी की वेबसाइट से हमें दिखाई दिया। एनएससी की वेबसाइट पे हमने जाके ऑप्शन ट्रेड को भी खंगालने की कोशिश करी, बट ऑप्शन ट्रेड में एक बात जो सामने आई कि जो इनका ओआई है कॉल साइड पे भी और पुट साइड पे भी, उसमें ज़्यादा वैल्यू दिखाई नहीं दी। तो एक जो रेसिस्टेंस होता है उसको आप कॉल साइड के ओआई से गैस करने की कोशिश करते हो, और एक जो सपोर्ट होता है उसको आप पुट साइड के ओआई से गैस करने की कोशिश करते हो। तो जो यहाँ पे वॉल्यूम ही इतने ड्राई हैं कि हमें कोई रुझान यहाँ पे देखने को नहीं मिल पाए, तो ऑप्शन ट्रेड को हम फिलहाल इग्नोर करेंगे यहाँ पे। एक और टेक्निकल रीज़न है, एक फंडामेंटल रीज़न है इसके फॉल का, उसको मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। और ये जो 5% की रिकवरी है, क्या ये डिसाइसिव है कि नहीं, एक टेक्निकल इंडिकेटर मैं आपको इस फंडामेंटल के बाद दिखाऊंगा जिससे आपको पता लगेगा। देखिए अगर मैं आपको इसकी की फंडामेंटल दिखाऊं, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा हमारे सामने आता है, जो कि है इसका मार्केट कैप। लगभग 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग नेगेटिव में है दोस्तों। उसका रीज़न साफ साफ है। जो समझते हैं प्राइस टू अर्निंग क्या होती है, वो समझते हैं कि इसका नेगेटिव में होना मतलब कंपनी लॉस मेकिंग है। इसका जो बुक वैल्यू है दैट इज़ 33, बुक वैल्यू से फ़िलहाल 43 के आसपास मिल रहा है, यानी कि 10 रुपये ऊपर मिल रहा है। अभी भी काफ़ी पास है अपने बुक वैल्यू के। प्राइस टू बुक रेशो 1.3 है, तो अभी भी काफ़ी सस्ता है बैंक, अभी भी काफ़ी सस्ता है। और नो हार्ड गेसिंग अबाउट दिस, बिकॉज लॉस कर रही है कंपनी तो डेफिनेटली ये सस्ता होना ही था। कौन ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जो सस्ता होगा? जो माल कोई उठाने को तैयार नहीं है वो सस्ता मिलेगा ही। 2018 में आईडीएफसी और कैपिटल फर्स्ट मर्ज होके एक बैंक बनाते हैं कॉल्ड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो कि 2021 में भी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। हालांकि बीच बीच में कुछ क्वार्टर्स में इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी अनाउंस की है, जो कि मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ। बट अगर आप देखें वो प्रॉफिटेबिलिटी बार बार लॉस में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दी, जो कि इन्वेस्टर्स ने अच्छा नहीं माना जिसको। अब ये देखिए जून में रेवेन्यूज़ देखते हैं, जून से 3,900 करोड़ के रेवेन्यू 4,000 करोड़ में बदलते हुए दिखाई दिए। ज़्यादा जंप नहीं है रेवेन्यू में, फ्लैट से रेवेन्यू दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी 93 करोड़ से 101 करोड़ हुई, 129 करोड़ हुई, 127 करोड़ हुई। और ये देखिए प्रोविजनिंग का खेल। यहाँ पे आपको और क्या हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक्सपेंसेस की बात करूँ तो लगभग 1,300 के एक्सपेंसेस बढ़ते हुए 2,000 करोड़ के एक्सपेंस में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दी ईयर ऑन ईयर, यानी कि एक्सपेंस भी बढ़ गया। अब इस एक्सपेंस को कवर करने के लिए इनको रेवेन्यू बढ़ाने हैं, इनको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, तभी जाके ये 2,000 करोड़ के एक्सपेंस ये लोग कवर कर पाएंगे। और प्रोविजनिंग तो है ही, मैंने जैसे आपको दिखाया इनका एक्सपोजर टुवर्ड वोडाफोन ऑलवेज क्रिएट ए प्रॉब्लम। सो पहला पॉइंट वोडाफोन का एक्सपोजर। सेकंड पॉइंट जो प्रॉफिटेबिलिटी से एकदम से नॉन प्रॉफिटेबल हुआ बैंक, उसके कारण 69 से स्टॉक नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ इसके टेक्निकल इंडिकेटर के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है देखने के लिए कि क्या ये डिसाइसिव मूव है कि नहीं। टेक्निकल इंडिकेटर में मैं आपको 2-3 चीज़ें बताने वाला हूँ। एक तो है मूविंग एवरेजेस। दिस इज़ 50 DMA, दिस इज़ 20 DMA। आप देख सकते हैं 20 DMA नीचे ट्रेंड कर रही है 50 DMA के, जो कि एक बेयर साइन होता है। ये बुल साइन को नहीं दिखाता, कमज़ोरी दिखाता है चार्ट में। दूसरा इंडिकेटर मैं आपको वॉल्यूम दिखाऊंगा 1 मिनट में, बट फिलहाल RSI देखिए 37 पे है RSI, 20 के आसपास थी, हल्की सी रिकवरी है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है, वॉल्यूम ड्राई हुए हैं।
इन वॉल्यूम्स को देखिए, आपको ज़्यादा बड़ी लाइनें दिखाई दे रही होंगी हाइट में, और यहाँ पे वॉल्यूम कम होते हुए दिखाई दिए हैं। ये देखिए, ये दिखाता है कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इस स्टॉक में कम हुआ है। वॉल्यूम जहाँ पे मैंने बोला आपको 5 से 7 करोड़ के आसपास थे, वो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम हमें फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक लो इंटरेस्ट दिखाता है। ज़्यादा वॉल्यूम का होना डेफिनेटली एक अच्छी रिकवरी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो मूव है अभी बैंक को कवर करना है, ये जो अप मूव है, इस ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट और फिलहाल ये वाला पॉइंट, यहाँ से बैंक को पहले इस पॉइंट को कवर करना होगा, उसके बाद फिर ये वाला लेवल का कवर करना होगा। ये भी 60 के आसपास का लेवल है और ये तो 69 का लेवल है, हमको पता ही है। ये 60 के आसपास का जोन और 69 के आसपास का जोन। बट फिलहाल ये जो 2019 के लेवल थे, मैं 2019 में बहुत ट्रैक किया करता था स्टॉक को। पूरे साल लगभग ये 42 से 48 की रेंज में घूमता रहा स्टॉक। 2021 में भी वहीं पे आ गया। काफ़ी अजीब लगा देख के कि दोबारा बैंक उसी लेवल पे आ गया, बट यहाँ से रिकवरी अब शार्प होनी चाहिए, बिकॉज 2021 में पूरे साल यहाँ पे घूमा था। 2018 में, माफ़ कीजिए, अब क्या 2021 में भी पूरे साल इन्हीं लेवल्स पे घूमता रहेगा? ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज लोगों ने इसको ऊपर जाता हुआ देखा है और एक कॉन्फिडेंस लोगों में इसको खरीदने के लिए इनकरेज करना चाहिए। RSI का जो लेवल 37 है, ये भी काफ़ी सारे लोगों को बाय करने के लिए अट्रैक्ट कर सकता है, तो इसके लिए भी आप वॉचफुल रहें। तो ये मैंने आपको दोनों साइड दिखाए, पॉजिटिव साइड भी दिखाए। एक RSI पॉजिटिव साइड हो गई, जो कि वॉल्यूम 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ हो गए, वो एक पॉजिटिव साइड मैंने आपको बताई। बैंक का जो आप बोल सकते हैं, मैंने आपको RSI वो दिखाया, PE रेशो जो कि अभी भी नेगेटिव है, बट जो बुक वैल्यू है 1.5 है, जो कि इसको एक सस्ता स्टॉक बनाती है, वो भी एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ से रिकवरी, अगर मैं पर्सनली बोलूँ, गट फीलिंग, बिकॉज गट फीलिंग पे भी काफ़ी चीज़ें चलती हैं, यहाँ से रिकवरी डेफिनेटली आएगी। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, उस चीज़ के लिए ज़रूरत होगी जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो रिकवरी आ रही है पिछले कुछ दिनों में, अगर वो कंटिन्यू रहती है, उसका फ़ायदा IDFC फर्स्ट बैंक को भी होने वाला है। वो इसको दोबारा 50 के लेवल को क्रॉस करा सकती है। बट अगर ओवरऑल मार्केट में एक स्लोनेस आ गई ड्यू टू वट एवर ग्लोबल इवेंट, जो कि फ़िलहाल यहाँ पे आई रिकवरी को थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को स्टेप बैक लेके जा सकता है। बट एक समझदार इन्वेस्टर, अगर किसी के पास पैसे बचे हैं फ़िलहाल, तो वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। बट आई एम श्योर पिछले जो कुछ दिनों में डाउनफॉल आया था मार्केट में, सारे स्टकअप हैं फ़िलहाल, सारे के सारे लोग मार्केट में स्टकअप हैं। बट अगर कुछ समझदार लोग एक हल्का सा फंड लेके बैठे हुए हैं कि जब डाउनफॉल आएगा किसी अच्छे स्टॉक में हम बनाने की पोजीशन सोचें, तो IDFC फर्स्ट बैंक को कंसिडर किया जा सकता है। दैट्स माई गट फीलिंग। उसके लिए 3-4 इवेंट्स का होना ज़रूरी है, जैसा कि मैंने अभी वीडियो में बात की। दोस्तों, अब मैं आपको दोबारा उस आर्टिकल पे लेके जा रहा हूँ, जिसको आपको moneyforall.in पे जाके आप पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी डिटेल्ड आर्टिकल है, इसमें बात की गई है क्यों गिरा, IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में बात क्यों हो रही है, इसने ज़्यादा पैसे क्यों दे रखे हैं वोडाफोन आइडिया को, पिछले कुछ दिनों के मूव्स के बारे में बात की गई है, वॉल्यूम्स के बारे में बात की गई है, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात की गई है, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात की गई है, टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में बात की गई है। तो इसको भी आके आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टेड हैं IDFC फर्स्ट बैंक में, आई एम श्योर आप आके पढ़ेंगे, क्योंकि जब पैसा लगा होता है उसका इंटरेस्ट जनरेट होता है और आप करते हैं फिर इस तरीके की स्टडी। सो दोस्तों, ये मेरी राय थी IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। कैसी लगी वीडियो कमेंट ज़रूर करें, और किस बैंक को या फिर स्टॉक को आप कवर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और इसी के साथ दोस्तों, आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।